गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और इंग्लिश में मैम ने क्या सिखाया था आपको? मैम ने सिखाए थे आपको कैपिटल लेटर्स की कर्सिव हैंड राइटिंग, है ना। और उसके बाद क्या सिखाया था मैम ने? स्मॉल लेटर्स A to Z। और आज कुछ नया करते हैं। आज नया क्या करेंगे? आज दोनों को अटैच करना सीख लेते हैं, है ना। क्योंकि आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने वर्ड्स की तरफ जाएंगे और वर्ड्स को अटैच करना सीखेंगे। तो जब कैपिटल लेटर्स आते हैं आपको और स्मॉल लेटर्स आते हैं तो दोनों को अटैच करना भी सीखते हैं आज, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, जो हमने आपको बताया था A से लेकर Z तक कर्सिव हैंड राइटिंग में जो हम लास्ट में हुक स्टाइल में छोड़ते हैं, वहीं से स्मॉल लेटर्स को या किसी दूसरे लेटर्स को हम अटैच करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग जो है A to Z ही करते हैं। आइए देखते हैं फिर। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हेडिंग मेंशन करेंगे, ठीक है। हेडिंग हमारा क्या है? A to Z, ठीक है। कैपिटल A बना है, फिर स्मॉल a बना है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल Z और उसके साथ अटैच कौन सा है? स्मॉल z, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि A to Z हम किस तरीके से अटैच करेंगे। फोर लाइन्स होती हैं बच्चों इंग्लिश में, ठीक है। कैपिटल A में जो क्या करेंगे, शुरू की फर्स्ट 3 लाइन जो हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे A, और जिसका कर्व आता है वो यहाँ छूटा है और यहीं से हम क्या करेंगे, स्मॉल a बनाएंगे, ठीक है। कैपिटल A और स्मॉल a दोनों अटैच हो गए हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा B फॉर बॉल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल B बनाएंगे। कैपिटल B, शुरू की 3 लाइनें B और यहीं से अटैच करते हुए स्मॉल b, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल C, स्मॉल c, D से शुरुआत करेंगे, कैपिटल D, नेक्स्ट E फॉर एलिफेंट, कैपिटल E, F फॉर फिश, कैपिटल F, स्मॉल f, ठीक है। G फॉर ग्रैप्स और इसी से स्मॉल g, H फॉर हैन, इसी से अटैच करते हुए स्मॉल h बनाएंगे। I फॉर आइसक्रीम, कैपिटल I, स्मॉल I, J फॉर जग, कैपिटल J और इसी से अटैच करते हुआ स्मॉल j,
K for kite, जहाँ हमने कैपिटल K का एंड किया है वहीं से अटैच करते हुए हमने स्मॉल k बनाया है। L, स्मॉल l, L for lion, नेक्स्ट है हमारा M for monkey। यूज़ करेंगे शुरू की 3 लाइनें और फिर स्मॉल m। N for nest, O for owl और ये हमारा स्मॉल o। P for parrot, कैपिटल P, स्मॉल p। Q for queen, R for rabbit, कैपिटल S, S for sun, then small s। T for tiger, कैपिटल T, स्मॉल t। U for umbrella, V for van, W for watch, X for X-ray, Y for याच, और कैपिटल Y कहाँ से स्टार्ट होगा? शुरू की 3 लाइन से एंड Z फॉर ज़ेब्रा, कैपिटल Z है शुरू की 3 लाइन्स में और स्मॉल जो है लास्ट की 3 लाइन से। Z फॉर ज़ेब्रा। अब बच्चों आपने ये देखा कि हमने कैसे कैपिटल का जो लास्ट लाइन उसकी जो बचती है उसमें हमने स्मॉल लेटर्स को कैसे अटैच किया है। ठीक है, जो कैपिटल A है उसमें शुरू की हमने 3 लाइन्स यूज़ करी हैं और जो स्मॉल लेटर्स A है उसमें हमने सेंटर की लाइन यूज़ करी है। इसी तरीके से हमने जब स्मॉल लेटर सिखाए थे तो भी हमने आपको स्पेशली अलग से बताया था ABCD, और आज भी वही है लेकिन सिर्फ अटैच करना बताया है। कैपिटल A यूं ही बनाया था मैम ने कर्सिव हैंड राइटिंग में, और स्मॉल में भी ऐसे ही बनाया था। आज हमने दोनों को मिक्स किया है, ठीक है, यानी कि अटैच किया है। ठीक है, तो आज एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग,
E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for owl, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for x-ray, Y for yacht and Z for zebra। और एक चीज़ और नोटिस करिए, मैम ने कैपिटल A बनाया, फिर स्मॉल a बनाया, उसके बाद भी मैम ने लास्ट में हुक की तरह उसको छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई वर्ड्स लिखेंगे तो जो दूसरा वर्ड्स होगा यानी 3 लेटर्स वर्ड्स जब आप सीखेंगे या 4 लेटर्स इसमें अटैच करेंगे तो ये उसके लिए, जैसे कैपिटल ए में स्मॉल ए अटैच किया है ना, ऐसे ही इसके आगे जो लेटर हम बनाएंगे जब कोई मतलब कोई मीनिंग लिखेंगे या कोई वर्ड लिखेंगे तो वो इसमें ईजिली अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कैपिटल लेटर्स में मैम ने स्मॉल लेटर्स को कैसे अटैच किया है। ठीक, ये कर्सिव हैंड राइटिंग को अटैच करने के लिए A to Z कराया है मैंने। इसकी प्रैक्टिस आप 2 टाइम्स करेंगे, इजीली होगा। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि एक दिन में सिर्फ आप एक ही वर्ड्स बना रहे हैं, ठीक, लेकिन आप क्या करेंगे A to Z की प्रैक्टिस एक दिन में कम से कम बेटा 2 बार करोगे तभी आपको क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें कर्व होते हैं और आपने अगर सिंपल वाली A to Z सीखी है तो आपको थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश की नोटबुक में डेट मेंशन करेंगे, हेडिंग मेंशन करेंगे A to Z, ठीक है, और फिर इसको अटैच करते हुए A से लेकर Z तक लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है और आपका प्रैक्टिस वर्क भी है, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।